ये हमारे गरीबों की जेब से पैसा निकाल करके बड़े बड़े उद्योगपतियों की तिजोरी भरने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। दूसरा शतक भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में लग जाएगा। ये सरकार गौशाला के नाम पर पैसा लूट रही है। जिसका परिवार होता है वही परिवार वालों का सुख दर्द समझ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ चुके हैं। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि किसानों की 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। बताएं हमारे किसान भाई आय किसी की दोगुनी हो गई हो? मैं देख रहा हूं जहां समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल है, वहीं हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी के भी झंडे हमें दिखाई दे रहे हैं। सुहेलदेव पार्टी का भी समर्थन है। और इस बार समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी क्षेत्रीय दल थे उनको साथ लाकर करके एक ताकत बनाने का काम किया है। और जिस तरीके का पहले चरण में चुनाव हुआ है, मैं समझता हूं पहले चरण के लोग और पहले चरण का संदेश यहां भी पहुंच गया होगा कि पहले चरण से ही गठबंधन ने बढ़त बना ली है और दूसरे चरण का जो वोट पड़ा है उसके बाद तो गठबंधन ने अपना शतक लगा दिया है। ये चुनाव तीसरे चरण का है और मैं ये कह सकता हूं कि तीसरे और चौथे चरण के बाद जो मतदान होगा उसके बाद दूसरा शतक भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में लग जाएगा। और जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, वो पहले चरण के बाद ही ठंडे पड़ गए। उनके समर्थक और नेता। और अभी मैं हमीरपुर आया था, झांसी के कार्यक्रम मैंने किए थे। अभी आपके बगल में कार्यक्रम करके गया हूं मैं हमीरपुर, महोबा और झांसी। जो समर्थन मिला है उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ चुके हैं। और मैं कह के जा रहा हूं, ये तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी के शून्य होने जा रही है। शून्य, इसको कोई वोट मिलने वाला नहीं है। हमारे बुंदेलखंड के लोगों, इससे ज्यादा समर्थन मैं समझता हूं किसी दल को नहीं मिला होगा। शायद किसी दल ने नहीं किया होगा जितना बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं इनके नेताओं के भाषण सुन रहा हूं, मैं इनके नेताओं के भाषण सुन रहा हूं। बगल में ही बाबा मुख्यमंत्री जी आए थे, उनका मैंने सुना। उन्होंने कहा कि उन्होंने न जाने क्या क्या बुंदेलखंड को दे दिया है। बताओ बुंदेलखंड के भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, क्या मिल गया आपको? क्या आपकी आय दोगुनी हो गई? आप इनका घोषणा पत्र उठा करके देखिए। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि किसानों की 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। बताएं हमारे किसान भाई आय किसी की दोगुनी हो गई हो? और जो सरकारी खरीद में जो कीमत मिलनी चाहिए थी आपकी फसल को, एमएसपी, ये सरकार एमएसपी भी नहीं दिलवा पाई। धान की लूट हो गई और कमाई आदि कर दी।
महंगाई इतनी बड़ी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। बताओ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और जब खाद की बोरी लेने गए होंगे, डीएपी की बोरी लेने गए होंगे किसान भाई, बताओ बोरी मिल गई आपको खाद की कि नहीं मिली? और जब बोरी लाए भी होंगे तो उसमें भी 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? 5 किलो की चोरी केवल खाद में नहीं हुई है। याद कीजिए, आपके ऊपर 2017 में नोटबंदी कर करके बताओ आपके पैसे को बैंकों में जमा करा लिया और बाद में बैंकों से बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गए कि नहीं भाग गए? आपका पैसा जो जमा था बैंक में उसकी चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और अभी कुछ दिन पहले एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा अखबारों में आपने? जानकारी मिल गई कि नहीं मिल गई कि 28 बैंकों का पैसा 22,000 करोड़ से ज्यादा एक उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गया। और ये पहला उद्योगपति नहीं है जो पैसा लेकर के भागा हो। आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए कि नहीं भाग गए? और जो भागे उद्योगपति वो कहां के हैं? कहां के उद्योगपति हैं जो पैसा लेकर के भागे हैं? बताओ, इनको उत्तर प्रदेश से बचाओगे? उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? न केवल उत्तर प्रदेश को बचाओ बल्कि अपने खेतों को भी बचाओ अन्ना जानवरों से। तार लग गए कि नहीं लग गए? तार लगाए किसानों ने रात भर जग करके। तार लगाने पड़े, किसानों को रखवाली करनी पड़ रही है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जो जानवर है, बताओ टक्कर मार करके लोगों की जान ले रहा है कि नहीं ले रहा है? कल मैं फिरोजाबाद में था, एक पिता और पुत्र खेत की रखवाली के बाद अपने घर आ रहे थे लौट करके। सांड ने उन्हें सींग मार करके वहीं पर मार दिया। मैनपुरी गया तो वहां पे मार दिया। और जालौन, झांसी कहीं पता कर लो और बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश का हिसाब किताब लगा लो, न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है केवल सांड के ही वजह से और अन्ना जानवरों की वजह से एक्सीडेंट होकर के न जाने कितनों की जान चली। न केवल